नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं CUET की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आर्ट साइड को जिन्होंने विषय के रूप में चुना है उनके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक मैं तैयार कर रहा हूं, जिसमें 50-50 प्रश्नों के क्वेश्चन बैंक रहेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। मेरा पहला वीडियो 50 क्वेश्चन का मैंने दिया था। आज पुनः मैं राजनीति विज्ञान में 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसको हम शुरू करते हैं। पहला, संसद में आधिकारिक द्विपक्षीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कुल कितने सदस्य होने चाहिए? जिसमें पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, बी कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग और डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। इसका सही उत्तर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला प्रश्न, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? अर्थात उस समय कौन राष्ट्रपति था? ए ज्ञानी जैल सिंह, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी बीडी जत्ती। इसका सही उत्तर है बी फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी सरदार पटेल, सी देवीलाल और डी चरण सिंह। इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई या भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? ए 1958 में, बी 1959 में, सी 1960 में, डी 1962 में। इसका सही उत्तर है बी 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? अर्थात छुआछूत का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री और डी वित्त सचिव। इसका सही उत्तर बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी जन शिकायत समिति, डी सार्वजनिक उद्यम समिति। इसका सही उत्तर है ए प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? ए 1, बी 2, सी 4, डी 12। इसका सही उत्तर है बी 2। लेकिन अब लोकसभा में 2 व्यक्ति नामित नहीं किए जाते हैं, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष
डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आंग्ल समुदाय के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है? ये प्रश्न अभी एक प्रश्न पहले आया था, इसी को घुमा के पूछ दिया गया है, जिसका उत्तर है 2 सदस्य राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में नामित करता था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 379। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? ए 35 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 55 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने का या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है सी संसद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी असम। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य वित्त संबंधों का निर्धारण कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग, सी वित्त आयोग, डी सरकारी आयोग। इसका सही उत्तर है सी वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या डी सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। इसका सही उत्तर है ए भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? इसका सही उत्तर है भारत की जनता में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी भारत के महान्यायवादी को और या डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या अनुमोदित है? ए 20, बी 24, सी 31, डी 15। यहाँ 31 सी पे निशान लगाया गया है, लेकिन यह उत्तर गलत है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ए संवैधानिक सूची में, बी ब्रिटिश संसद में, सी भारतीय संसद में, डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही उत्तर है ए संवैधानिक सूची में। अगला प्रश्न, पंचायत राज्य किस सूची का विषय है? ए समवर्ती सूची, बी केंद्र सूची, सी राज्य सूची, डी विशेषाधिकारों की सूची। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची।
अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, उस दौरान सभापति के कार्यों को कौन संभालता है? ए स्वयं, बी नया सभापति, सी उपसभापति, डी सभापति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य। इसका सही उत्तर है सी उपसभापति। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देता है? ए मुख्यमंत्री को, बी विधानसभा के उपाध्यक्ष को, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या डी राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 30, बी 25, सी 20, डी 22। इसका सही उत्तर है डी 22। अगला प्रश्न, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ए 5, बी 3, सी 2, या डी 1। इसका सही उत्तर है बी 3। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से मतदाता होते हैं? ए लोकसभा के सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सदस्य, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, या डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका सही उत्तर है सी ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए संसद में, बी मंत्रिपरिषद में, सी प्रधानमंत्री में, या डी राष्ट्रपति में। इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस मंडल द्वारा की जाती है? ए राज्य के विधानमंडल द्वारा, बी राज्य के विधानसभा द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, या डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी? ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, सी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, या डी संविधान के प्रावधानों द्वारा। इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसमें हुसैन लिखा हुआ है जो कि गलत है, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बी के गिरी, या डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। भारत में लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, और डी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या डी संघ संविधान समिति के द्वारा। इसका सही उत्तर है संघ संविधान समिति के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्य के महाधिवक्ता, सी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, या डी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न,
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ए 1 वर्ष, बी 3 माह, सी 9 माह या डी 60 दिन। इसका सही उत्तर है 60 दिन। अगला प्रश्न, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? ए 58 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 60 वर्ष। इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी दल का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ए राज्यपाल। अगला प्रश्न, संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है? ए 3 माह, बी 1 वर्ष, सी 4 माह या डी 6 माह। इसका सही उत्तर है डी 6 माह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी फ्रांस से या डी पूर्व सोवियत संघ से। इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के में सम्मिलित नहीं है? ए संपत्ति का अधिकार, बी संघ गठित करने का अधिकार, सी सभा करने का अधिकार और डी देश के किसी भी भाग में आने जाने या निवास करने का अधिकार। इसका सही उत्तर है ए संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ए बीबी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बीबी गिरी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ए साबरमती में, बी बरघा में, सी नागौर में या डी सीकर में। इसका सही उत्तर है सी नागौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। यह राजस्थान का एक जिला है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ए सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी महाभियोग के द्वारा या डी न्यायालय से सुनवाई के द्वारा। इसका सही उत्तर है महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार या डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। इसका सही उत्तर है ए एक प्रशासनिक अधिकारी। अगला प्रश्न, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारित होता है। ए भारत की संचित निधि पर, बी राज्य सरकार पर, सी केंद्र सरकार पर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत की संचित निधि पर। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ए जब युद्ध चल रहा हो, बी जब राष्ट्रीय आपदा लागू हो, आपदा अर्थात आपातकाल, सी जब राष्ट्रीय अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, डी जब मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा निर्णय ले। इसमें जो सी
आपका ऑप्शन है उसमें राष्ट्रीय छपा हुआ है, जबकि इसका अर्थ है जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले तो राष्ट्रीय की जगह उसको राष्ट्रपति आप समझिएगा। इसका सही उत्तर है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या राष्ट्रीय आपदा लागू हो। इस प्रकार इस वीडियो में 50 प्रश्न लेके मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके लिए 50 प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।